गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथमेटिकल लॉजिक के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से पहले जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के टाइप्स, उसका ट्रुथ टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, उसके ट्रुथ वैल्यूज़ कौन कौन से होते हैं। फिर हमने बाद में देखा 1.2 एक्सरसाइज से पहले वाले कंसेप्ट में टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, कॉन्टीजेंसी है, ठीक है, हाउ टू मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट में कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं। फिर उसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते वक्त उसके कॉलम कितने आएंगे, रोज़ कितने आएंगे। एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कॉलम के लिए। एक्स मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड वाई मीन्स कनेक्टिव्स यूज्ड इन दैट स्टेटमेंट। सो एक्स प्लस वाई मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, और जितने स्टेटमेंट वहाँ पर यूज़ किए गए हैं 2 टू द पावर अगर हम वो स्टेटमेंट का नंबर लिख दे तो उतने हमारे नंबर ऑफ रोज़ मिलेंगे। ये हमने कल तक देखा था, उसको हमने कंस्ट्रक्ट भी किया था, और विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हमने इक्वल्स, लॉजिकल इक्वालेंस भी प्रूव किया था। ठीक है, तो अगला हमारा आज का कंसेप्ट है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर एंड क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी डिफाइन करना, such words which are used to define some quantities। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि सम ऑफ देम मीन्स कुछ बच्चे। अब देम का मतलब मैं यहाँ पर लेता हूँ सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीड रियली हार्ड। मतलब क्या हुआ इसका, कुछ स्टूडेंट्स रियली बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ। अब मैंने ऐसा कहा कि ऑल ऑफ देम स्टडीड वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम। ये क्या हुआ, ये क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए, मतलब कुछ बच्चे या सारे बच्चे। ठीक है, सो सम ऑफ देम और सम एंड ऑल ऑफ देम, ये जो है ये हमारे क्वांटिफायर्स बन गए। और ये क्वांटिफायर्स जब हम किसी ओपन स्टेटमेंट पे डालते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कौन सा बन सकता है, द स्टेटमेंट विच इज़ ओपन स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट अगर ओपन स्टेटमेंट है तो वो ओपन स्टेटमेंट बन सकता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। उसमें भी कैसा, ओपन स्टेटमेंट मतलब कौन सा, when 2 or more वेरिएबल्स आर यूज्ड इन अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट में 2 से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स अगर यूज़ किए गए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिए, स्टेटमेंट कंटेन 1 or more वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। जैसे उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो देखिए, हमने बचपन में मतलब अलजेब्रा जब स्टार्ट आपने किया था तो उसमें एक एग्जांपल आपने देखा होगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 11। x प्लस 8 इज इक्वल टू 11। अब x प्लस 8 इज इक्वल टू 11, ये वैल्यू, ये 11 आंसर 8 में कितने ऐड करने के बाद मिलती है हमें, वी नो दैट इफ वी ऐड 8 प्लस 3, इफ यू डू दिस ऑपरेशन परफॉर्म, देन आंसर विल बी 11। मीन्स if we consider a set, suppose the set of natural numbers, set of natural numbers, अगर हमने natural numbers का set कोई डिफाइन किया इस x के लिए, ठीक है, तो उस natural number की कितनी वैल्यूज़ के लिए हमारा ये आंसर करेक्ट आएगा, सिर्फ एक वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू है, 3। करेक्ट। सो अगर हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रखा, मतलब x की एक सिंगल वैल्यू है जो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये इक्वेशन की ट्रुथ वैल्यू वो आइदर ट्रू और फॉल्स बता रही है। एट दैट टाइम वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, एज x इज इक्वल टू 3 मतलब एक ही वैल्यू। सो क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स यूज करने के बाद हमें 11 वैल्यू मिली क्या, नहीं, सिर्फ एक वैल्यू। सो वी कैन अप्लाई हियर वर्ड सम ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम नेचुरल नंबर्स गिव्स अस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट एज ट्रू
and sum of the values gives us the truth value as false. After applying sum of them, all of them ऐसा स्टेटमेंट, अगर कोई हमारा ओपन स्टेटमेंट हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है बाय रिप्लेसिंग अ वेरिएबल बाय सम स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेट, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर किया, एक स्पेसिफिक सेट हमें गिवन था नेचुरल नंबर्स का, उसमें से एक वैल्यू हमने ली, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और वो स्पेसिफिक वैल्यू पुट करने के बाद उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स आ गई। ठीक है, सपोज अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम 8 + 4 कर देते हैं। कैन 8 + 4 बी इक्वल टू 11? नो। मतलब क्या हुआ, 4 वैल्यू रखते ही वो जो क्वेश्चन था हमारा x + 8 = 11, ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट की वैल्यू हमें ट्रूथ वैल्यू क्या मिली, हमें फॉल्स मिली। करेक्ट। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ये क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ये लॉजिक हुआ। ठीक है, अब इसमें क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में जो मैंने आपको अभी वर्ड्स बताए, कौन से वर्ड्स है, दो की वर्ड्स है, एक है सम ऑफ देम और दूसरा है ऑल ऑफ देम। अब सम ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम, इसके लिए कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, मतलब एंड, और, नॉट, निगेशन का, इफ देन का और इफ एंड ओनली इफ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है। सिमिलर टू दैट सम ऑफ देम और ऑल ऑफ देम के लिए भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सम ऑफ देम का जो हमारे पास उसका सिंबॉलिक नेम है, उसको कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और ऑल ऑफ देम का जो है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। देखिए इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। ऑल ऑफ देम मतलब इंक्लूडिंग ऑल, ऑल ऑफ देम मतलब इंक्लूडिंग ऑल। अगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो अगर हमारा स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू देते हैं, इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं, ऑल ऑफ देम, इस पर्टिकुलर सेट का हर एक एलिमेंट क्या करता है, हमारी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू लॉजिक के जो कि भी इसका लॉजिकल जो कि इक्विवेलेंट है या ट्रूथ, वो यूनिवर्सल बनता है। ठीक है ना, यूनिवर्स कैसे बनता है, सारी वैल्यूज़ को मिलाकर। वैसे ही अगर ऑल ऑफ देम हमें वर्ड यूज़ करना है तो वहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर आता है, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट का ए, देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है उसका ये है सिंबल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, अब ये हो गया ये सब यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब कौन सा वर्ड यूज़ करना है और उसके जगह पे अगर सिंबल यूज़ करना हो तो वो सिंबल कौन सा है, ये हो गया यूनिवर्सल का। अब देखिए एग्जिस्टेंशियल में हमने देखा सम ऑफ देम अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, या इसके उल्टा अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर हमें अप्लाई करना है तो हम सम ऑफ देम वर्ड यूज़ करेंगे, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका उल्टा ई। ठीक है, ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आती है तो क्या करना है, देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया अप्लाई क्वांटिफायर्स, स्टेटमेंट में वर्डिंग है कहीं पर भी उसका मीनिंग अगर, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई ओपन स्टेटमेंट सम ऑफ देम यूज़ करने के बाद हमारी लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट होता है, मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है, तो वो एग्जिस्टेंशियल, और ऑल ऑफ देम यूज़ करने के बाद अगर वो हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर बनता है। ठीक है, ये कंसेप्ट का यहाँ तक एंड है। इसका कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, अभी तुरंत लेंगे, मतलब ठीक है, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इस पर्टिकुलर जो हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और क्वांटिफायर्स वाला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का हमारे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सेट गिवन है, उस सेट में एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11, 12, और ये ए सेट गिवन है। इस ए सेट के अंदर जो कुछ भी वैल्यूज़ है, तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, इफ़ ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11, 12
डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालो। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑलरेडी क्वांटिफायर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। एक्जिस्टेंशियल मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम a विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, इसमें से कुछ वैल्यूज जो है वो ये इक्वेशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स जो कुछ भी है वो दे सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू इसमें देखिए सम ऑफ देम मतलब कुछ, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, नो, 5 7 का तो आ ही नहीं सकता, 9, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि दिए हुए जो हमारे पास एलिमेंट है 6 में से सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है which satisfy this condition, that element is 9 minus 8 is equal to 1, therefore the truth value of this statement is true because it is the condition is satisfied that some values, मतलब this value 9 satisfies this equation x minus 8 is equal to 1। कुछ वैल्यूज, ठीक है, सारे के सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, नहीं, सारे के सारे ट्रू दे रहे हैं क्या, नहीं, सारे के सारे फॉल्स दे रहे हैं क्या, नहीं, एक ही वैल्यू है जो हमें ट्रू वैल्यू दे रही है, दैट इज 9, ठीक है, 6 में से एक, मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल आया क्या, नहीं, क्वांटिफायर कौन सा आया यहाँ पर, एग्जिस्टेंशियल, ठीक है, सो यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिली क्योंकि एग्जिस्टेंशियल यूज़ किया गया था, एक ही वैल्यू यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। सिमिलरली हियर देखिए दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, ये कौन सा क्वांटिफायर हुआ, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और कंडीशन क्या है, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। अब देखिए एग्जिस्टेंशियल यहाँ पर था, यहाँ पर यूनिवर्सल है, मतलब इसका क्या होना चाहिए, ये सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब हम एक एक एलिमेंट पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए अगर हम 3 की वैल्यू यहाँ पर x के जगह पे पुट करते हैं तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 इज इक्वल टू आया 12। सिमिलरली देखिए हम अगर 5 वैल्यू पुट करते हैं तो मैं सीधा उसका आंसर निकालता हूँ, 5 स्क्वायर प्लस 5 मतलब 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। 7 पुट करो, 7 स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 49 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 56। सिमिलरली अगर हम 9 की वैल्यू पुट करें, 11 की वैल्यू पुट करें, 12 की वैल्यू पुट करें तो वहाँ पर हमें आंसर्स क्या क्या, तो देखिए इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज 9, 11, 12 अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 90, 132 और 156 ऐसे वैल्यूज मिलेंगे। इफ़ यू ऑब्जर्व ऑल द आंसर्स देन वी नो दैट ईच नंबर 12, 30, 56, 90, 132 एंड 156 ईच वैल्यू इज एन इवन नंबर, हर एक वैल्यू इवन नंबर है, मतलब इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, करेक्ट, ठीक है, हमें सिर्फ ट्रूथ वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये पर्टिकुलर का आंसर अगर हमें लिखना है तो द स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ओनली वन एलिमेंट 9 बिलोंग्स टू दिस वैल्यू और 9 गिव्स its answer as 1, therefore it is true, and here each value from the set A satisfy this condition, therefore यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया गया था, सो द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हमारे पास होगा देखिए हमारा क्वेश्चन ऐसा है कुछ, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू a
एग्जिस्टेंशियल, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका इसे क्या, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0, x स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखिए कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर का पुट करिए, कोई भी एलिमेंट पुट करो, 3, 5, 7, 9, 11, 12, क्या आंसर आता है उसका, 3, 5, 7, 9, 11, 12, बोलिए क्या आंसर आएगा, इज इट लेस देन 0, लेस देन 0 आएगा नहीं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, मतलब सारे के सारे वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर आर ग्रेटर दैन 0। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल यूज़ किया गया है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है, उसमें से कुछ वैल्यूज जो है वो हमें लेस दैन 0 की वैल्यू दे सकते हैं, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल मतलब उसमें से कोई तो भी वैल्यू होगी, एक तो भी वैल्यू होगी जो हमें इसका आंसर ट्रू या फॉल्स दे सकती है, एक तो भी वैल्यू, सारे के सारे नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे वैल्यूज जो है वो फॉल्स आंसर दे रहे हैं, या तो सारे ट्रू देने चाहिए या तो सारे फॉल्स देने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिफायर विच इज़ यूज्ड। यहाँ पर क्वांटिफायर यूज़ किया गया है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब क्या हुआ, उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमें ये इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हो रहा है सारे के सारे एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए गिविंग अस द ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए थे लेकिन क्या हुआ, उसके एग्जैक्टली अपोजिट हुआ, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आने की बजाय फॉल्स आ गई, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑन एक्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑन एक्स सच दैट इट इज x belongs to a and the given condition is 2x plus 9 is greater than 14, am I correct? Yes, 2x plus 9 is greater than 14। तो अब देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, मतलब इसमें से हर एक वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करो तो 2 into 3 plus 9, 3 2 6, 6 plus 9 is equal to 15 which is greater than 14। अब देखिए हमने यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू पुट की, उसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर दैन 14 आई, दैट मीन्स इट कंक्लूड दैट इफ वी सब्स्टिट्यूट 5, 7, 9, 11, 12 इन दिस इक्वेशन इट विल आल्सो गिव्स अस द वैल्यू ग्रेटर दैन 14। वो क्या करने वाला है, हमें 14 से ग्रेटर वैल्यू देने वाला है, करेक्ट, समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज़ किया गया था, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब सारे के सारे वैल्यू या तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो बोलो क्या आया यहाँ पर आंसर हमारा, सारे वैल्यूज़ ने कंडीशन सेटिस्फाई की है, दैट मीन्स यहाँ का आंसर ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया गया था। ओके, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर या क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला सेक्शन है डुअल। डुअल मतलब दोगलापन, ठीक है, मतलब अगर इसमें हम लॉजिकल स्टेटमेंट का यूज़ करें, जो क्वांटिफायर्स हमारे पास है या फिर जो कनेक्टिव्स हमारे पास है, तो कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं हमारे पास, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, और या फिर या उसकी ट्रूथ वैल्यू कंसिडर करें टी या एफ। और जैसे कि यहाँ पर इससे पहले मैंने कहा कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो तो उसमें यूनिवर्सल या एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है डुअल में, अगर हमें ऐसा कहा गया है कि राइट द डुअल ऑफ द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट का डुअल रखना है, डुअल लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अगर स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है तो उसमें एंड को रिप्लेस करेंगे और से, और को रिप्लेस करेंगे एंड से, चेंज करेंगे फॉल्स से, फॉल्स को चेंज करेंगे ट्रू से, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को चेंज करेंगे हम एग्जिस्टेंशियल से, और एग्जिस्टेंशियल को चेंज करेंगे यूनिवर्सल से, ठीक है। ये हो गया डुअल। क्या है इसका मतलब, समझ में आया डुअल का दोगलापन मतलब क्या,
एंड अगर कोई है तो उसको और में कन्वर्ट कर दो, और है तो एंड में कन्वर्ट कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया है तो एग्जिस्टेंशियल में लिख दो, और एग्जिस्टेंशियल अगर किया है तो यूनिवर्सल में लिख दो। एक और कुछ दो वर्ड्स यहाँ पर दो अल्फ़ाबेट में लिखना चाहूँगा, जैसे कि अगर वो टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी इंडिकेट बाय स्मॉल लेटर टी, अगर वो टोटोलॉजी है तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सी लिख दो, और अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन सी दिया है तो उसको टोटोलॉजी टी लिख दो, ठीक है। ये भी वर्ड्स आपको कहीं अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको एमसीक्यू की बुक में मिलेंगे। कौन से वर्ड्स? ये सॉरी वर्ड्स नहीं, ये टी, स्मॉल टी और स्मॉल सी, ये अल्फ़ाबेट आपको मिलेंगे। तो स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ? टोटोलॉजी। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर दो, स्मॉल टी मतलब टोटोलॉजी और स्मॉल सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, या इसी को एक अलग वर्ड क्या बोला था हमने? फॉल्सी, ठीक है। देखिए ये दो हमें कहीं ना कहीं तो भी मिलने वाले हैं, ये एमसीक्यूज़ में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे। शायद इस टेक्स्ट बुक में ना मिले, लेकिन एमसीक्यूज़ में तो 100% मिलने वाले हैं। तो डुअल का मतलब क्या हुआ? एंड को चेंज करो, और को चेंज करो, एंड निगेशन का निगेशन ले लो, ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू करो, यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल, टोटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन को टोटोलॉजी। ये हो गया डुअल, ठीक है। समझ में आया डुअल का मीनिंग? अब इस डुअल के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। डुअल के कुछ एग्जांपल लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये इतना पार्ट बस रब कर देता हूँ और ये एज इट इज़ रखूँगा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमने किस में क्या चेंजेस किए, ठीक है। देखिए एक सिंपल एग्जांपल पहले लेता हूँ मैं, P एंड Q। अगर हमें कहा गया है कि P एंड Q इसका डुअल लिखो, इसका डुअल हम क्या लिखेंगे? द डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज P और Q, करेक्ट। इसी को अगर सपोज हमें एक वर्डिंग में कोई एग्जांपल गिवन है, वर्डिंग में क्या एग्जांपल गिवन है? विराट इज कैप्टन बट धोनी प्लेज द रोल, मतलब विराट कैप्टन है पर धोनी कैप्टन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो अब सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है। सो विराट इज द कैप्टन है, ये एक स्टेटमेंट P, ठीक है। विराट इज कैप्टन, ठीक है। और Q स्टेटमेंट है यहाँ पर, धोनी प्लेज द रोल, धोनी कैप्टन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट में हमने बट वर्ड यूज़ किया है। बट मतलब आपको बता दूँ, बट मतलब कनेक्टिव होता है एंड, बट मतलब कनेक्टिव होता है एंड, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P एंड Q, ठीक है। सो P एंड Q इसका डुअल करना है तो क्या हो जाएगा इसका डुअल? P और Q, और इसको स्टेटमेंट में कैसा लिखेंगे हम? विराट इज कैप्टन और धोनी प्लेज द रोल, ओके। ये हो गया हमारा डुअल। वर्बल अगर कोई एग्जांपल हमें गिवन है तो उसका फाइनल आंसर भी वर्बल में ही आना चाहिए। तो विराट इज कैप्टन और धोनी प्लेज द रोल, ठीक है। समझ में आए? ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है जिसे हम ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ऐसा है, वर्डिंग वाला एग्जांपल नहीं है हमारे पास, सीधा सीधा जो 1.3 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसका मैं लूँगा फर्स्ट। क्वेश्चन इज P और इन ब्रैकेट Q एंड R, ठीक है। P और Q एंड R, अब इसका डुअल लिखना है। द डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, क्या कहा था मैंने? और को रिप्लेस करना है एंड से, एंड को रिप्लेस करना है और से, ये दो कंडीशंस देखो।
तो वहाँ पर करो अभी। और को रिप्लेस किया हमने, ये पी, ये बाकी की सारा एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर और को रिप्लेस किया एंड से, और एंड को रिप्लेस किया और से, ये बन गया हमारा डुअल। कुछ हार्ड है? आई थिंक सो नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, पी एंड निगेशन क्यू। पी एंड निगेशन क्यू आपका क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 4 है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसको हमें चेंज करना है, सॉरी निगेशन को हम हाथ नहीं लगाते डुअल में। यहाँ पर देखिए पी एंड निगेशन क्यू है, सिर्फ एंड को और करना है और को एंड करना है। देखिए तो क्या आएगा हमारा यहाँ का, पी एंड निगेशन क्यू जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आएगा द डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज पी और निगेशन क्यू। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल लेंगे हम। जिससे एक बात क्लियर हो जाए कि हमारे पास कैसे कैसे एग्जांपल आते हैं। आप ही के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ मैं, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका सब क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज निगेशन ऑफ P और Q and P और negation of Q and negation S। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे डुअल। डुअल में क्या करते हैं, एंड का और का एंड। देखिए फिर यहाँ पर डुअल में ये निगेशन एज इट इज़, P एंड Q, या एंड का और कर दिया, P इस और को एंड कर दिया, निगेशन ऑफ Q, एंड का और कर दो, निगेशन S। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस। देखिए किताब अगर आपके पास है, अगर आपके पास आंसर्स है उसके, तो आंसर्स गलत हो सकते हैं किताब में, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है, थोड़ा बहुत करेक्शन रह सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जो आंसर्स लिख के दे रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, तो वो मैंने भी 1-2 बार सॉल्व करके ही आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमारे आंसर्स करेक्ट है। कुछ एग्जाम्पल्स के आंसर टेक्स्ट बुक में गलत दिए हुए हैं। ठीक है, याद रखिए, जैसे कि आपको 11th में भी पता होगा कुछ आंसर्स गलत थे, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास पूरा हम सॉल्यूशन देकर ही पूरा सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो चलो देखिए, अब अगर इसमें आपको क्लियर हो चुका है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ऐसा दिया है, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट स्मॉल सी इज़ यूज्ड। मैंने अभी यहाँ पर भी लिखा के दिया था, स्मॉल सी को किससे हम चेंज करेंगे, डुअल में सी है तो उसको टी से हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सी से हम चेंज करेंगे टी से, और को करेंगे एंड, ये बाकी सब एज इट इज़। फिर ये भी एंड जो है उसको करेंगे और, क्यू एज इट इज़, और को करेंगे एंड, आर एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इस डुअल में कोई प्रॉब्लम है, कुछ इसमें कन्फ्यूजन है? आई थिंक सो नहीं। डुअल समझ में आया हो तो हम अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब अगर उसमें कंजंक्शन यूज़ किया है तो उस कंजंक्शन का निगेशन कैसे करना है। कंजंक्शन मतलब देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। P एंड Q, ये हो गया कंजंक्शन यूज़ करने के बाद। ठीक है, सो इसका निगेशन हमें देखना है, मतलब निगेशन ऑफ P एंड Q देखना है। दूसरा है हमारे पास डिसजंक्शन, मतलब P और Q, इसका निगेशन हमें देखना है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास निगेशन, मतलब निगेशन P अगर है तो इसका निगेशन हमें देखना है। फोर्थ है हमारे पास इफ देन, मतलब इम्प्लीकेशन, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, सपोज वो है P इम्प्लाइज Q, तो इसका हमें निगेशन देखना है। पांचवा है हमारे पास P डबल इम्प्लाइज Q, मतलब P बाय कंडीशनल Q, इसका हमें निगेशन देखना है। ठीक है, तो 5 टाइप के निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास है। निगेशन ऑफ, उसमें का फर्स्ट है निगेशन ऑफ
कंजंक्शन, कंजंक्शन का निगेशन, मतलब एंड अगर वहाँ पर यूज़ किया गया है तो उस एंड का हमें चाहिए निगेशन, ठीक है। तो देखिए एंड का निगेशन अगर हमें करना है, यही स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल लेता हूँ P एंड Q। देखिए निगेशन का एक रूल है, अगर आप ब्रैकेट के अंदर मतलब इस स्टेटमेंट में अगर आप निगेशन अप्लाई कर रहे हो तो निगेशन किस किस को लगेगा। अब ये P एंड Q मतलब क्या हुआ, मैंगो एंड एप्पल आर फ्रूट्स, करेक्ट। मैंगो एंड एप्पल आर फ्रूट्स, ये हमने क्या किया, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया। इसमें से पी स्टेटमेंट कौन सा है, मैंगो इज फ्रूट। क्यू स्टेटमेंट कौन सा है, एप्पल इज फ्रूट, ठीक है। तो इसको जब हम एंड से कनेक्ट करेंगे तो ये स्टेटमेंट मिलता है हमें। अब इसका हमें निगेशन चाहिए। देखिए निगेशन में यह क्या हो जाएगा, मैंगो, इसका निगेशन मैंगो इज अ फ्रूट, ये एक स्टेटमेंट है, और क्यू है एप्पल इज अ फ्रूट। तो अगर इसका निगेशन हमें चाहिए तो निगेशन क्या हो जाएगा, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, करेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि निगेशन करना मतलब क्या है, नॉट लगाना। तो अगर मैंगो फ्रूट है, यह हमारा स्टेटमेंट है, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, ठीक है। सो सिमिलरली अगर एप्पल इज फ्रूट, ये हमारा क्यू स्टेटमेंट है, तो उसका निगेशन क्या बन जाएगा, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट। मतलब अगर यहाँ पर एंड यूज़ किया है तो सबसे पहले निगेशन में ये इसका निगेशन मिलेगा। अगर इसका इक्विवेलेंस हमें चेक करना है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अगर निगेशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो इन दो स्टेटमेंट्स का हो जाएगा निगेशन, मतलब निगेशन P निगेशन Q। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे हमने डुअल में किया था एंड को और, सेम वैसा निगेशन में होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर निगेशन है तो उसके अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये एंड है तो यहाँ पर ये और बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट का निगेशन लिख रहे हैं तो उसका निगेशन क्या होगा, देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में निगेशन ऑफ P, मतलब इस स्टेटमेंट का निगेशन, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट और एप्पल इज नॉट अ फ्रूट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कुछ आइदर और नाइदर नॉर वगैरह यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन किया है, वो भी हम यूज़ करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बाद, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे करेक्ट हुआ, हमारे पास ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। तो चलो अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट कितने हैं, P Q, दो ही स्टेटमेंट है, इसलिए फर्स्ट इनपुट्स कितने मिलेंगे हमें, ये T T F F, फिर अगले इनपुट्स क्या होंगे Q के लिए T F T F, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा चाहिए, पहले हमें P एंड Q। सो P एंड Q, इसका तो ट्रूथ टेबल सबको लर्न होना चाहिए। P एंड Q मतलब अगर दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, ठीक है। अब इसका निगेशन चाहिए हमें, इसका निगेशन देखो, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, इसका निगेशन ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर मैं एक रो में ये सारे लिख दूँ तो F T T T, ये मैंने क्या किया, ये जो कॉलम में था यहाँ पर चेक करने के लिए इसको एक रो में लिख लिया फॉर आवर कन्वीनियंस। ऐसा हम नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, उसको लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, उसका डिसजंक्शन। तो देखिए निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q का डिसजंक्शन अगर हम करें तो उसको मैं यहीं पर परफॉर्म करता हूँ। निगेशन ऑफ P, देखिए P का निगेशन क्या आएगा, निगेशन ऑफ P आएगा हमारा F F T T, निगेशन ऑफ Q क्या आएगा हमारा F T F T, ये P इसका निगेशन किया, ये Q इसका निगेशन किया, ओके। अब इसमें क्या चाहिए, डिसजंक्शन, निगेशन P और निगेशन Q। देखो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, एक भी वैल्यू अगर उसमें से ट्रू मिली तो डिसजंक्शन में ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये निगेशन P और निगेशन Q
एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये दोनों के ट्रुथ वैल्यूज़ क्या है हमारे, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो यहाँ पर भी इसके क्या मिला हमें वैल्यू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। देखिए दोनों के ट्रुथ वैल्यूज सेम आए, सो ये लॉजिकली इक्वालेंट है, हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्वालेंट, मतलब हमने जो निगेशन का परफॉर्मेंस किया, निगेशन के लिए जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो ऑपरेशंस एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्वलेंट टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये मिला हमें फर्स्ट निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन हो गया, तो अब क्या करेंगे हम, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, उसमें भी यही करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम कोई एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम निगेशन के सारे एक साथ लेंगे, मतलब वो समझने में आसान जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन मतलब क्या, हमें पता है P और Q ये होता है डिसजंक्शन, इसका निगेशन चाहिए हमें। इसका निगेशन मतलब क्या होगा, इसको निगेशन लगा दो बस। अब देखिए सिमिलर टू एंड मतलब सिमिलर टू कंजंक्शन, इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या किया था हमने पहले, हमने सबसे पहले निगेशन को इन दोनों स्टेटमेंट पे अप्लाई किया था, मतलब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये दोनों का निगेशन कर दिया। और ये बीच में का जो साइन है, इस साइन को उल्टा कर दिया। जब एंड था तो मतलब कंजंक्शन था, उसका डिसजंक्शन किया था, तब यहाँ पर अब जब डिसजंक्शन यूज़ किया गया है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, कंजंक्शन। ये हो गया इसका निगेशन। किसका निगेशन हुआ, डिसजंक्शन का। अब इसी को प्रूव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। P Q T T F F T F T F, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, P डिसजंक्शन Q, मतलब P और Q। हमें पता है एक भी वैल्यू अगर ट्रू मिलती है उसमें से तो हमें आंसर, फाइनल आंसर ट्रू मिलता है। अगर दोनों फॉल्स है तो ही ये आंसर फॉल्स होता है, ठीक है। अब इसका निगेशन चाहिए, निगेशन ऑफ P और Q, मतलब P डिसजंक्शन Q, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स है, इसका निगेशन करेंगे तो फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है। LHS का हमें आंसर मिल गया, मतलब ये कॉलम नंबर 4 जो है, इसको अब हमें इक्वेट करना है इनके साथ। अब इनके साथ मतलब क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर निगेशन ऑफ P चाहिए। निगेशन ऑफ P, P है T T F F, इसका निगेशन क्या आएगा, F F T T। Q, उसका निगेशन अगर Q है T F T F तो इसका निगेशन आता है F T F T, ठीक है। अब इन दोनों में हमें करना है एंड मतलब कंजंक्शन। सो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसका कंजंक्शन अगर हम ले तो कंजंक्शन में पता है अगर एक वैल्यू भी फॉल्स मिलती है तो कंजंक्शन में वो फॉल्स हो जाता है। तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। अगर दोनों ट्रू हो तो ही उसकी फाइनल वैल्यू ट्रू मिलती है, हमें ये पता है। तो देखिए अब ये कॉलम और ये दूसरा कॉलम, इन दोनों में वैल्यूज सेम आए, मतलब निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q, इन दोनों में लॉजिकल इक्विवेलेंस मिल गया। दैट मीन्स निगेशन ऑफ डिसजंक्शन इज निगेशन P एंड निगेशन Q, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन मतलब निगेशन ऑफ P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। अगर हमें एंड मतलब कंजंक्शन का अगर निगेशन करना है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, और डिसजंक्शन का हमें निगेशन करना है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ये हमने यहाँ पर निकाला है। अब हमारा अगला जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा हमारा निगेशन ऑफ निगेशन। आपको पता है निगेशन ऑफ निगेशन मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस, जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन में प्रूव करते हैं। अब माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, यस करेक्ट, आपके दिमाग में सही आया है बात, माइनस ऑफ माइनस हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर हमारा थर्ड टाइप है निगेशन ऑफ निगेशन। थर्ड टाइप इज निगेशन ऑफ निगेशन। तो निगेशन ऑफ निगेशन मतलब कोई भी सपोज एक स्टेटमेंट है निगेशन P
इसका हमें निगेशन करना है। अब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ विच वैल्यू, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले तो मैं पी स्टेटमेंट लेता हूँ। कितने स्टेटमेंट है? एक ही स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट मतलब 2 to the power 1, 2 to the power 1 मतलब इट इज इक्वल टू 2, मतलब इसके रिक्वायर्ड इनपुट्स कौन से आएंगे? ट्रू एंड फॉल्स, दो ही वैल्यू है तो उसका हाफ करेंगे, टी एफ। अब इसका चाहिए हमें निगेशन, निगेशन ऑफ पी। क्या है निगेशन ऑफ पी? टी का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ठीक है। अब इसका फिर से निगेशन लेना है, इसका निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ पी। व्हाट डज इट मीन्स? इसका निगेशन लो, ट्रू एंड फॉल्स। देखो ये अब ये वाला फर्स्ट कॉलम और ये वाला थर्ड कॉलम, इन दोनों में क्या सेम है? सारे के सारे वैल्यू सेम है। मतलब अगर हम निगेशन ऑफ निगेशन किसी स्टेटमेंट का लगाते हैं तो उसका आंसर क्या है? दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ। मीन्स निगेशन ऑफ निगेशन मीन्स द स्टेटमेंट इटसेल्फ, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है। जैसे हमने कुछ देर पहले एक एग्जांपल लिया था, मैंगो इज अ फ्रूट, उसका निगेशन किया, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, फिर से उसका निगेशन किया, क्या हो जाएगा? मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है। उसमें से नॉट हट जाएगा और वो बन जाएगा फिर से मैंगो इज अ फ्रूट। अगर आप चाहो तो वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैंगो इज फ्रूट, यह हमारा था ओरिजिनल स्टेटमेंट। इसमें क्या किया हमने? उसका निगेशन लिया, निगेशन होने के बाद क्या हो गया? वो मैंगो इज नॉट अ फ्रूट, ठीक है। अब फिर से निगेशन लगाएंगे, ये निगेशन के बाद का फिर से निगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये मैंगो इज फ्रूट, मतलब इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। उसने क्या किया? उसकी ओरिजिनल वैल्यू रीगेन कर ली। तो निगेशन ऑफ निगेशन क्या मिल गया हमें? दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ। ओके, ये हो गया निगेशन ऑफ निगेशन। इसके बाद है हमारा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमें इम्प्लीकेशन का जो लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला स्टेटमेंट है वो पता होना चाहिए। वी कांट चेंज द एरो विच वी यूज्ड इन इम्प्लीकेशन। जो इम्प्लीकेशन में हम एरो यूज़ करते हैं, सभी को पता है कि इम्प्लीकेशन में कौन सा एरो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर 4। नंबर 4 में P इम्प्लाइज Q, ठीक है। हम P इम्प्लाइज Q, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या था? हमने कुछ लेक्चर्स पहले, 1-2 लेक्चर्स पहले हमने चेक किया है, ठीक है। फिर से अगर आप चाहो तो हम इसको चेक करेंगे। तो P इम्प्लाइज Q में मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले अभी बताया, 2 मिनट पहले, कि हम ये जो एरो है यहाँ पर यूज़ किया हुआ, इस एरो को निगेशन में डायरेक्टली रिमूव या चेंज नहीं कर सकते। इसके पहले क्या करना पड़ेगा? हमें P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें ढूंढना पड़ेगा और वो लॉजिकल इक्विवेलेंस में फिर निगेशन लगाना है, ठीक है। यहाँ इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। ये सीधे सीधे थे, ये कैसा है? कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड निगेशन ऑफ निगेशन, इन तीनों के जो निगेशन हमने निकाले ये सीधे सीधे मिले हमें, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो है अब इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन, इनमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि हम ये जो एरो है या डबल इम्प्लीकेशन में जो एरो यूज़ किया जाएगा, उन एरोज को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। उससे पहले हमें क्या करना है? इन P इम्प्लाइज Q मतलब एरो का जो है उसका हमें एक लॉजिकल इक्विवेलेंस ढूंढना पड़ेगा और फिर वो जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसमें से हमें वो चेंज करना पड़ेगा, उसका निगेशन लेना है, इसके लॉजिकल इक्विवेलेंस का निगेशन लेना है, ठीक है। तो अब देखिए हमने ये प्रूव किया था आज से 1-2 लेक्चर्स पहले कि P इम्प्लाइज Q मतलब इफ P देन Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या मिलता है, ठीक है। वो लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें मिला निगेशन ऑफ P और Q। देखिए हमारे पास ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है निगेशन P और Q, किसका? P इम्प्लाइज Q का। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आपने सिर्फ उसका ट्रूथ टेबल निकालना है, किसका? P इम्प्लाइज Q का। देखिए P Q 2 स्टेटमेंट है, मतलब ये हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशन का टेबल आपको पता है, अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है तो ही वो फॉल्स होता है, नहीं तो ट्रू होता है। मतलब ये हो गया TF TT। अब इसका हमें निकालना है निगेशन, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इसका निगेशन ले लो तो ये हो गया FT FF, ठीक है। अब हमें चेक करना है
ये हो गया इसका निगेशन, P इम्प्लाइज Q का निगेशन। अब यहाँ पर हम निगेशन लगाएंगे RHS में भी। अगर इसका निगेशन करने के बाद जो कुछ भी हमें मिलता है दैट विल बी द निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निगेशन P हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। निगेशन P मतलब क्या हो जाएगा, वो F T T। Q का निगेशन यहाँ पर हमें चाहिए क्या, Q का निगेशन फिलहाल तो नहीं चाहिए। निगेशन P को और में किसके साथ लिखना है, Q के साथ। सो निगेशन P और Q, इसको मैं लिखता हूँ। देखिए निगेशन P और Q क्या हो जाता है यहाँ पर, F और T और में ट्रू है एक, फिर यहाँ पर F और F T और यहाँ से यहाँ तक T, और इसमें एक वैल्यू T प्रेजेंट है, यहाँ पर दूसरा फॉल्स भी हो गया तो भी ये ट्रू ही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे पहले जब मैंने निगेशन P और Q, P इम्प्लाइज Q का जैसे मैंने ये लॉजिकल इक्विवेलेंस लिखा था, तो यहाँ पर देखिए P इम्प्लाइज Q और निगेशन P और Q, इसका आप ट्रूथ टेबल देखिए यहाँ पर TFTT और यहाँ पर भी TFTT। सो इट इज़ प्रूवन दैट P इम्प्लाइज Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q। मैं सिर्फ इम्प्लीकेशन का बता रहा हूँ, हमने अभी तक इम्प्लीकेशन के इस पे निगेशन नहीं लगाया, ठीक है। ये वाला टेबल हम नहीं कॉलम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम कौन सा कॉलम कंपेयर कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन वाला, ठीक है। यहाँ पर P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन ऑफ P और Q। अब यहाँ पर हम निगेशन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम निगेशन लगाने वाले हैं तो ये निगेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने निगेशन लगाया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, F T F F, हम करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आने वाली ये वैल्यूज F T F F और ये F T F F मीन्स negation of P implies Q is logically equivalent with negation of negation P और Q। अब इसमें भी ऐसी बात हो जाती है कि डबल डबल तो निगेशन हमें नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में और है, मतलब क्या आ गया, डिसजंक्शन। अब जब डिसजंक्शन में हम निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये किसके साथ लॉजिकल इक्विवेलेंस बन जाएगा, निगेशन अप्लाई करो। निगेशन अप्लाई करते वक्त हम क्या कर रहे थे, दो स्टेटमेंट जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं उन दोनों का निगेशन ले रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर निगेशन इस ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है निगेशन ऑफ P और दूसरा है Q, उन दोनों को हम क्या करेंगे, अब निगेशन अप्लाई करेंगे। मतलब निगेशन ऑफ निगेशन P और दूसरा है निगेशन ऑफ Q और बीच का साइन है डिसजंक्शन और, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर से एक निगेशन ऑफ निगेशन मिला, निगेशन ऑफ निगेशन रूल यूज हो रहा है यहाँ पे। सो निगेशन ऑफ निगेशन मतलब द स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब P एंड निगेशन Q। मतलब अब अगर हमें देखिए डायरेक्टली नहीं मिला लेकिन इनडायरेक्टली वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है। देखिए निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज P एंड निगेशन Q। कैसे आया, सबसे पहले तो हमने इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस लिया, किसका, P इम्प्लाइज Q का, जो था हमारे पास निगेशन ऑफ P और Q। ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब हम निगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो निगेशन अप्लाई करने के बाद ये डिसजंक्शन में निगेशन आ रहा है, तो डिसजंक्शन वाला निगेशन रूल अप्लाई करने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिला कि निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड निगेशन Q। ओके, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर इम्प्लीकेशन अगर आपको समझ में आया है तो डबल इम्प्लीकेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन मतलब ये इम्प्लीकेशन का ही पार्ट है, इम्प्लीकेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो देखिए अब डबल इम्प्लीकेशन में हम क्या करते हैं। डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, करेक्ट। डबल इम्प्लीकेशन मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब इफ़ P देन Q एंड इफ़ Q देन P, मतलब दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इफ़ P देन Q का जब हमने लिया था तो इसका थोड़ा सा सिमिलर उसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उसमें बाय कंडीशनल कहते हैं, मतलब दो कंडीशन है। ये सिंगल कंडीशन वाला था, वो बाय कंडीशन मतलब दो कंडीशन वहाँ पर आएंगे। तो वो दो कंडीशन क्या होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बाय कंडीशनल में हमें ट्रूथ वैल्यू बता रहती है इसकी, क्या है उसका ट्रूथ टेबल। P डबल इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल मतलब ऐसा है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है, अदरवाइज इट विल गिव्स अस फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब इसका निगेशन निकालना है, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। इसका निगेशन निकालो, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q।
मतलब ये हो जाएगा एफ टी टी एफ। जैसे कि हमने इसका निगेशन निकाला है, निगेशन में मिला हमें, लेकिन लॉजिकली इसका स्टेटमेंट क्या आता है, जैसे हमारे पास निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का हमें क्या मिला, पी एंड निगेशन क्यू। उसका निगेशन ये सिंपल वर्ड में हमें नहीं मिला, मतलब अगर इफ देन क्यू, इफ पी देन क्यू, अगर ऐसा हमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म में अगर गिवन है तो उसका निगेशन हम क्या करेंगे, पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, तो ये हमें वर्बल फॉर्म के लिए याद रखना है। वो सारे जो फॉर्म्स में लिखा के दे रहा हूँ वो वर्बल फॉर्म के लिए हमें यूज़ करना बहुत ईजी जाएगा, इसलिए लिखा के दे रहा हूँ। अब डबल इम्प्लीकेशन में भी हम सेम वैसा ही पैटर्न यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि डबल इम्प्लीकेशन मतलब P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P होता है। अब देखिए यहाँ पर निगेशन हम अगर इस ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन इसका हो जाएगा। तो निगेशन में हम ब्रैकेट को निगेशन अप्लाई कर देंगे और एंड को और में कन्वर्ट करेंगे और फिर से दूसरे ब्रैकेट को निगेशन। अब देखिए निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q हमारे पास है, सो इस टोटल ब्रैकेट के लिए हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें यहाँ पर, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q मतलब डायरेक्टली वी कैन राइट दिस P एंड निगेशन Q। ठीक है, ये और एज इट इज़ रहेगा। और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P मतलब यहाँ पर P की जगह सिर्फ Q होगा और Q की जगह पे P, मतलब क्या बन जाएगा वो Q एंड निगेशन P। अब इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, ये जो हमने निकाला है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें चेक करना है इस पर्टिकुलर, मतलब ये जो है इसके इक्विवेलेंट आती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, निगेशन P इम्प्लाइज Q, ये वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल आती है या नहीं। तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल अब वो प्रूव करेंगे। देखिए बाय कंडीशनल का अब हम चेक कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि वो बाय कंडीशनल वाला किसके इक्वल है, किसके इक्विवेलेंट आता है। अब हम वो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल सिर्फ प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाई डबल इम्प्लाइज Q, इसके लिए P Q मतलब T T F F T F T F। ठीक है, इसका निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q जो आता है, क्योंकि P डबल इम्प्लाइज Q मतलब ये T F F T आता है, तो उसका निगेशन मतलब F T T F। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस अगर इसके साथ मिल गया तो हमने जो भी प्रूव किया था वो करेक्ट प्रूव किया था, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए सबसे पहले निगेशन P निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q। देखिए निगेशन P मतलब F F T T, फिर हो जाएगा निगेशन Q मतलब F T F T। अब पहला ये करेंगे हम P एंड निगेशन Q, ये P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। देखिए P एंड निगेशन Q, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, false and false is false, true and false is false। फिर Q and negation P, ये Q and negation P, true and false is false, false and false is false, true and true is true, false and true is false। अब हमें करना क्या है, इसमें डिसजंक्शन लेना है, ये दोनों में डिसजंक्शन लेना है। मतलब P एंड निगेशन Q डिसजंक्शन, Q एंड निगेशन P, ये दोनों में डिसजंक्शन लेना है। फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। देखिए ये जो लास्ट कॉलम आया, दैट कॉलम एंड निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, ये कॉलम, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू चेक करो, F T T F F T T F। दैट मीन्स द निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन इज P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। दिस इज प्रूव। ठीक है, अब ये हमने क्या देखा कि निगेशन ऑफ सारे, मतलब फर्स्ट निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन and negation of implication, and finally we have seen negation of double implication और negation of biconditional। उसको double implication और biconditional भी कहा जाता है। तो इसके हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस देखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे निगेशन ऑफ स्टेटमेंट के। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अब कल के लेक्चर में।
तब तक के लिए आप ये रिवाइज कर लो, ये सारे के सारे ट्रूथ टेबल एक बार आप खुद से कन्वर्ट करके देख लो, और उसमें हम फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे। मतलब हमने आज क्या क्या पूरा किया, क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट, क्वान्टिफायर्स, डुअल एंड निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, निगेशन ऑफ सारे स्टेटमेंट देखे हमने, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स है, बाकी डुअल वगैरह तक हमने एग्जांपल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके एग्जांपल्स जो है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।